गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है। मुबारक हो आप सभी की परीक्षा, हमने तहे दिल से यह पैगाम भेजा है। हाई स्कूल के समस्त छात्र छात्राओं को जो बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं उनको मेरा सबसे पहले तहे दिल से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की परीक्षा मंगलमय हो। बढ़ते हुए रिवीजन के इसी क्रम में हम प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 11 लगाने चल रहे हैं। बताएंगे कि प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 में जब चालू करेंगे तो प्रश्न नंबर 11 हम एक चीज देखेंगे सबसे पहले कि कुछ आकृति आपके चित्र में उसमें बुक में बनी हुई है, उसी के आधार पर हमें सवाल लगाना है। आकृति इसमें बनाना नहीं भैया, हम तो आकृति बनाना ही सिखा रहे थे आपको, लेकिन इसमें आकृति बनी बनाई है, जो भी उसी तरीके से आपको उसी क्रम में चल देना है। आकृति बनी बनाई है, आपको केवल क्या करना है, इस सवाल को लगाते रहना है और थोड़ा सा एक बार देखना है क्या सवाल कह रहा है। एक नहर के एक तट पर, भैया कोई नहर है, क्या है, एक नहर है। नहर देखे होंगे ना, नहर के तट पर ऐसे लगा रहता है जो पानी कंट्रोलिंग करने वाला, ये सब चीजें है ना। जैसे जो बड़े सर है ना, इनके घर के पास एक लगा हुआ है नहर का पुल जो आता है ना, हाँ स्कूल के नहर बड़े सर के लगा हुआ है, जब आप लोग गए होंगे इनके घर तो देखे होंगे। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर, क्या है, टीवी टावर। टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है भैया। नहर के एक तट पर कोई एक टीवी का टावर है जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर माने बिल्कुल खड़ा, स्तंभ की तरह ना, खंभा जिसे कहते हैं, हाँ ये वाली खंभा खड़ा है। टावर के ठीक सामने, टावर हो गया, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, दूसरा तट कोई है, टावर के ठीक सामने कोई एक दूसरा तट है और दूसरे तट के एक अन्य बिंदु कोई दी गई है। उस अन्य बिंदु से भैया टावर के शिखर का उन्नयन कोण देखा जा रहा है तो 60 डिग्री। पहले ध्यान से सवाल समझ लीजिएगा, एक बार सारा पेन कॉपी रख के सवाल पर कंसंट्रेट करिए, सवाल समझ में आ जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। परीक्षा नजदीक है, मस्ती के माइंड में नहीं। ऊर्ध्वाधर टीवी टावर खड़ा है, उसके ठीक सामने भैया, ठीक सामने दूसरे तट, भैया ठीक सामने कोई दूसरा तट ही होगा, नहर का यह तट है, उधर टीवी टावर खड़ा है, उसके ठीक सामने दूसरे तट पर कह रहा है। दूसरे तट की क्या बात कर रहा है, दूसरे तट के एक अन्य बिंदु कोई दी गई है, उस अन्य बिंदु का नाम सी हमने हमारी बुक में दिया गया है कि अन्य बिंदु का नाम क्या है, सी है। तो भैया अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, हाँ 60 डिग्री बन रहा है। और उसके बाद में इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इसी तट पर भैया, इसी तट पर मतलब जो नहर के उधर तो टीवी टावर है, बीच में नहर है ना, और इधर तो से देखा जा रहा है तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण टीवी टावर के शिखर का बन रहा है। और अगर इसी से इसी तट पर कह रहा है, यही तट है नहर के इधर ही 20 मीटर दूर कह रहा है कि 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु यानी 20 मीटर दूर आते हैं, 20 मीटर दूर आएंगे और फिर कह रहा इसी बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। यानी 20 मीटर दूर जाना है, लेकिन हम दूर इधर भी जा सकते थे, 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 लेकिन वो 20 मीटर दूर इधर नहीं बताया बल्कि इधर बता रहा है। कह रहा है कि 20 मीटर दूर इस बिंदु को, इस बिंदु यानी जहां खड़ा था सी से, इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली, मीनार का पाद यही तो है, मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा हमारी यही तो हो गई, मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से मीनार की पाद को मिलाने वाली रेखा हमारी हो गई सीबी, और इस सीबी के कह रहा है अन्य बिंदु पर, पहले ध्यान से समझ लीजिए क्या कह रहा है, मीनार के एक पाद से मिलाने वाली, अब मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा का नाम हो जाएगा सीबी, और सीबी के बाद कह रहा है मिलाने वाली रेखा की स्थित एक अन्य बिंदु से, इसके क्या होगा, एक अन्य बिंदु, इसके क्या होगा, एक अन्य बिंदु कोई है, उस अन्य बिंदु से टावर के शिखर का, जब अन्य बिंदु से देख रहे हैं तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का होगा। अन्य बिंदु कोई लेंगे, वो भी 20 मीटर जाएंगे, वो भी किधर जाएंगे, जिधर पाद बिंदु है मीनार का उसी पर,
है ना, उसी वाली रेखा पर थोड़ा और दूर जाएंगे और 20 मीटर दूर पर जाएंगे। और जब 20 मीटर दूर पर जाएंगे तो 20 मीटर दूर पर जाने पर 20 मीटर दूरी से क्या होता है, 20 मीटर दूर जाएंगे तो यहाँ से जब पाद से देखेंगे तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन जाएगा, 30 डिग्री बन जाता है। ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, बस समझ गया। अगर सवाल समझ में आ गया होगा तो सब हो जाएगा। 30 डिग्री हो जाता है। टावर की कह रहा है, टावर की ऊंचाई, टावर की क्या होगी, ऊंचाई, और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। भैया टावर की ऊंचाई ज्ञात करने की बात कर रहा है, यानी यच, टावर की ऊंचाई यानी यच ज्ञात करने की बात कर रहा है। और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। भैया तुमको पता है अभी इसमें सवालिया में कह रहा है नहर की चौड़ाई बताओ कौन कौन रेखा है, कहाँ है, आप लोगों ने सही से समझा ना, सीबी और सीडी। हाँ, सीबी और सीडी। सीबी केवल है, सीडी नहीं है, सीबी है केवल, क्योंकि उसने यहाँ क्या कहा था कि एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये तो कहा ऊर्ध्वाधर खड़ा है, और टावर के एक ठीक, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, टावर के ठीक सामने भैया कोई दूसरा तट है, उस दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, दूसरे तट के एक दूसरा तट, मतलब बीच में नहर होगी तब तो दूसरा तट आया। भैया बीच में नहर बह रही है, उधर टावर खड़ा है, इधर तक तो हम दूसरे बिंदु से देख रहे हैं टावर के शिखर को, तो हमारा उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है, समझ रहे हैं ना। और जब हम थोड़ा और दूर चले जाते हैं 20 मीटर दूरी, तो 20 मीटर दूरी जाते हैं तो यहाँ से जब देखते हैं तो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत, यानी नहर की चौड़ाई पूछ रहा है ना, और नहर की चौड़ाई की बिंदु कितनी होगी, सीबी, क्या होगी, सीबी होगी, ठीक है, कोई दिक्कत, सीबी होगी, ठीक है। तो गुरु अब सीबी निकलेगा कैसे, अभी तो देखना है भाइयों। सीबी निकाले तो कहाँ से निकाले, सीबी तो हमारा निकालने का कोई चांसेस होना चाहिए ना। सीबी अगर हम निकाल रहे हैं, मान लीजिए हम त्रिभुज लेकर चल दें एसीबी, क्या लेकर चल दें, एसीबी। अगर हम त्रिभुज एसीबी लेकर चल दे रहे हैं तो आप देख लीजिए कि एसीबी में हमारे पास यच माने हैं लंबाई, भाई लंबाई वो नहीं दिया, अधर वो नहीं, तब कैसे निकलेगा, कोई चांसेस है निकलने, नहीं है। पहले इसी तरीके से तो अपने माने में उसे डिस्कशन कीजिए ना, सोचिए कि कहाँ से निकलेगा। लेकिन अब बोर्ड परीक्षा में नहीं, यही डिस्कशन कर लो कस के, वहाँ देखो सवाल लप से लगे खच्च से, हाँ तब तो मान लो बात हो रही है। तो यहाँ देख लो हाइट दिया है, आधार भी नहीं दिया है ना, व्यक्त भी नहीं दी है। अब जब हमारे पास दोनों में से कोई नहीं है तो इस त्रिभुज से नहीं निकलेगा, हम इस त्रिभुज से निकालने की कोशिश कर ले रहे हैं, ए डी बी, ए डी बी, एसीडी कोई त्रिभुज है, एसीडी आपको त्रिभुज लग रहा है, एसीडी कोई त्रिभुज नहीं है, ए डी बी त्रिभुज लग रहा है, और उसके बाद ए सी बी त्रिभुज है ना। तो ठीक है, हम लेकर चलेंगे सबसे पहले एडीबी, तो इसमें मिल जाएगा हमारा एक 20 दिया है और एक सीबी दिया है, ठीक है, एक 20 है एक सीबी, 20 प्लस सीबी, और सीबी को मान लीजिए यक्स, क्या मान लीजिए, कोई दिक्कत, सीबी को मान लीजिए यक्स, और इसको मान ले रहे हैं यच, ठीक है। अच्छा, ज्ञात करनी है नहर की चौड़ाई। अब यह समीकरण के रूप में जाएगा, लंबा सवाल जाएगा, इसे देख लीजिए, हाइट जो है इसे क्या कि कौन सा सूत्र लगेगा, क्योंकि लंब है और बटा आधार, लंब बटा आधार किस सूत्र में होता है, लंब बटा आधार किस सूत्र में होता है, tan, लाल बटा कक्का, आप लोगों ने पढ़ा होगा, खूब पढ़ा भैया, लाल बटा कक्का, अब ये भी रख ना, लाल बटा कक्का, लंब बटा आधार किसमें जा रहा है, ये साइन हमारा हो गया, ये हमारा कॉस हो गया, और ये हमारा tan हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan का मान कितना दे रखा है, यानी त्रिभुज पहले कह दो, पहले सजी त्रिभुज तो लेके चलो, सॉरी त्रिभुज पहले लेकर चलो, त्रिभुज पहले लेकर चलना है। त्रिभुज कौन सा लेकर चलेंगे, त्रिभुज क्या लेकर चलेंगे, ए डी बी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, ए डी बी में चल रहे हैं, तो tan कितना होगा, 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, डायरेक्ट लगा रहे हैं, लंब कितना है भैया, ए बी, लंब ए बी है ना, लंब ए बी है, और बटा डी, ये क्या है हमारा, बी डी है, क्या है, बी डी, अच्छा बी डी डायरेक्ट ना लिखो, क्योंकि बी डी डायरेक्ट है नहीं है, जैसे दो चीज में निकालना है, सी डी प्लस
BC, यही तो निकाल लो, CD प्लस BC, यही तो है, CD प्लस BC। कोई दिक्कत? tan 60 का मान कितना होता है? √3। कितना होता है? √3 बराबर AB का मान h है, h माना गया ना, हाइट, और इधर कितना है? 20। CD का मान 20 है और प्लस BC का मान x है, यही तो है, बटा 1 करिए और तिरछा गुणा, क्योंकि बराबर के उधर दूसरा पट्टीदारी हो गई, अब इधर उधर कोनो संबंध बचा नहीं, तो इसलिए क्या करते हैं? तिरछा गुणा। चलिए देखिए भैया, h करना, h बराबर कितना हो जाएगा? √3 20√3 x, यही तो आ रहा है, ये समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। 20√3 x, ये हमारा क्या बन जाएगा? समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ रहे हैं? 20√3 प्लस x हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट। एक मिनट यहाँ देखिए, सॉरी, यहाँ क्या होगा? tan 60 बन रहा है ना, लंबवतक आधार के चक्कर में छूट गया जल्दी से, tan 60 नहीं बन रहा है, आपका त्रिभुज ADB चल रहा है ना, ADB, और ADB में कितना बनेगा? tan 60 नहीं बनेगा बल्कि tan 30 बनेगा। कितना बनेगा? tan 30 बनेगा। एक मिनट यहाँ देख लीजिए आप पहले, कितना बन रहा है? tan 30 बन रहा है। tan 30 बनेगा जब tan 30 डिग्री, तब इसका क्या होगा? चेंज हो जाएगा, है ना, tan 30 डिग्री। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है, और बराबर AB का मान h है हमारे, और CD का मान 20 है, CD का मान 20 है, और प्लस BC का मान हमारे x है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3h बराबर 20 प्लस x, है ना, √3h बराबर 20 प्लस x होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। इसी को आप क्या मान लीजिए? समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, इसे समीकरण फर्स्ट मान ले रहे हैं। और उसके बाद हम सेकंड नंबर त्रिभुज लेकर चलेंगे। सेकंड त्रिभुज हमारा क्या है? ACB त्रिभुज क्या है हमारा? सेकंड नंबर त्रिभुज है ACB में चलेंगे, और ACB में जब चल रहे हैं तो हम क्या लेकर चल रहे हैं? ACB में भैया हो जाएगा AB बटा CB। क्या हो जाएगा? AB बटा CB, त्रिभुज AB बटा CB, यानी कौन सा बनेगा? यहाँ वो भी लंब बटा आधार, यानी tan ही रहेगा, तो tan बराबर क्या हो जाएगा? tan कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा भैया? लंब बटा आधार, तो लंब कितना है? लंब बटा आधार, लंब कितना है हमारे? h, और बटा आधार कितना है हमारा? CB। CB का वैल्यू कितना दिया है? लिख दे पहले CB, इसे लिख दो AB, तब लिखते मान, यानी AB बटा CB, AB बटा CB। चलिए tan 60 का मान कितना हो जाएगा? √3 बराबर AB का मान h, और CB का x। चलिए देखते हैं, बटा 1 करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा h बराबर √3x, h बराबर √3x, ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर। ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर। वहां का समीकरण फर्स्ट नंबर बना, और उसके बाद ये हमारा समीकरण नंबर कितना बन रहा है? सेकंड नंबर बना रहे हैं। चलिए अब देखिए, समीकरण फर्स्ट और सेकंड दो बन गया है। अब हमें क्या करना है? समीकरण में देखो h का मान निकल चुका है, h का मान निकल चुका है फर्स्ट में ना, देखो ध्यान से, h का मान निकल चुका है। यहाँ h का मान निकाल लगा दे तो x की वैल्यू निकल आएगी, निकल आएगी ना, अचर पद का ही मान निकलना होता है। यहाँ दो अचर पद है, नहीं निकला समीकरण माने का एक अचर पद जब बची, h के मान रख देगो तो x खाली अचर पद बची, ठीक है, तो h का मान रख देते हैं, तो लिख दीजिए ऐसे, h का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रख दे रहे हैं। h का मान कितना है? √3h बराबर 20 प्लस x, √3 इंटू h का मान कितना दिया है?
x बराबर 20 प्लस x। अब देख लीजिए, आपको भी पता है भैया, रूट से रूट का गुणा होगा तो क्या होगा, रूट कट जाएगा, बचेगा कितना, 3x। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, विशाल समझना है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। रूट से रूट का वही कट जाए, कितना बची 3 और x हो जाएगा, और इधर देखिए प्लस x से इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस x बराबर 20। 3x में से एक x क्या करेंगे, घटा देंगे, लेस हो जाएगा भैया। एक जब एक x सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 2x। 2x बराबर 20 और x इक्वल टू 20/2। ये यहाँ क्या मल्टीप्लाइकेशन में है ना, गुणे में है, नीचे आएगा किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 2 से x में 20 में भाग देंगे, कितना बचेगा 10। x बराबर कितना हो जाएगा 10। x बराबर कितना हो जा रहा है 10। भैया x का मान किस में रख दीजिए, x का मान उठा करके रख दीजिए समीकरण सेकंड में। भैया देख लो ना, समीकरण सेकंड में ही तो रखेंगे, यही तो x है, h का मान हाइट पता हो जाएगी। वैसे तुम्हें ज्ञात क्या करनी थी, केवल x की वैल्यू, x का मतलब नहर की ऊंचाई, यही तो ज्ञात करनी थी, नहर की चौड़ाई, और नहर की चौड़ाई आपने माना था x। आप आगे सवाल में लिख सकते हो कि टावर की ऊंचाई h और नहर की चौड़ाई x। यहाँ लिख सकते हो x बराबर नहर की चौड़ाई 10 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, करेक्ट आंसर आपका यहाँ आ गया, जो सवाल ने पूछा था। ठीक है, यहाँ जो सवाल ने पूछा था वो आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ से नहीं मतलब है, आपको मतलब कहाँ से है, टावर की ऊंचाई भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, टावर के शिखर की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं, वैसे उसका कोई विशेष वैल्यू नहीं है। तो x का मान, अब ये समीकरण वर्गीकरण वाला हाल जो ना पड़े वो भैया तो दिक्कत पड़ेगा। समीकरण सेकंड में है ना, अब सेकंड में रख दीजिए, सेकंड में रखेंगे भैया तो कितना हो जाएगा, h बराबर √3x। ठीक है, अब देखो h बराबर √3 और x का मान कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 10√3। h बराबर कितना हो जाएगा 10√3। यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और एक बार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बता दीजिए सर समझ में आ रहा है, समझ में, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर बताइएगा कि समझ में नहीं आ रहा है।